आज हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? डायरेक्शन और डिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये दोनों चैप्टर जो है रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आज हम लोग दोनों चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहला नंबर पे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको एक चीज याद रखना है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी सेंटर में खड़ा है, ठीक है, कोई भी आदमी सेंटर में खड़ा है, तो उसके लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चार डायरेक्शन होता है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होता कहाँ है उसको हमेशा याद रखिएगा। कि जब भी आप किसी आदमी के बारे में उसमें क्वेश्चन में दे देगा कि वह अपने पूरब की ओर मुड़ गया या दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो हम लोग वहां पे पूरब पश्चिम खोजते नहीं चलेंगे। हम लोग एक कॉपी में फिक्स डायरेक्शन रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे हम लोग का जो इधर का एरिया है ना, ये हमेशा पूरब कहलाता है, यानी ईस्ट, ठीक है। इधर का हमेशा क्या कहलाता है? पूरब। और इधर हम लोग देखेंगे तो इधर हम लोग का पश्चिम कहलाएगा, यानी वेस्ट। हमेशा कभी भी हम लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो इधर पूरब बोलेगा तो इस साइड जाना है, पश्चिम बोलेगा तो उस साइड जाना है। उसी तरह से ऊपर में हम लोग का हो जाता है उत्तर, यानी नॉर्थ, ठीक है। और नीचे में हो जाता है दक्षिण, यानी साउथ। बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आप बाएं दाएं या राइट लेफ्ट जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उससे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन कि आखिर इसमें बनेगा कैसे, क्वेश्चन दिया कैसा रहता है। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने घर से कहाँ गया? उत्तर की ओर गया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ की ओर गया। कितना गया? 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चले, फिर दक्षिण की ओर मुड़े, फिर 5 किलोमीटर चले, और फिर पूरब की ओर मुड़े और 10 किलोमीटर चले। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके घर से और जो अभी वो जहां पे है वो किस दिशा में है, यानी किस डायरेक्शन में है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि बनता कैसे है। सबसे पहले मान लीजिए कि उसका घर है, ठीक है। वो अब क्या किया है? 15 किलोमीटर कहाँ गया है? उत्तर की ओर गया है, यानी ऊपर में हम लोग को जाना है कितना? 15 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा है। तो हम अभी आपको बताएं कि पूरब बोलेगा तो इस साइड, पश्चिम बोलेगा तो उधर, यानी अब हम लोग इधर मुड़ेंगे। और कितना जाएंगे? 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया है और 5 किलोमीटर चला है। तो फिर यहां से हम लोग छोटा सा ले लेंगे 5 किलोमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक मेरा 15 है, तो हम लोग को 5 छोटा ही लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर बोला पूरब की ओर मुड़ गया है। तो पूरब किधर है? फिर पूरब मेरा इधर है, यानी वापस इस डायरेक्शन में आ गया। कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि मेरा घर से और अभी ये जो है वो किस दिशा में है, यानी घर से जो अभी का वो जहां खड़ा है वो किस दिशा में है। तो अभी से वो कहाँ है? उत्तर की ओर है। हम लोग का आंसर क्या होगा? उत्तर, है ना। ये अभी कहाँ है? घर से उत्तर की ओर है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए। अभी चलिए हम लोग एक एक करके और भी क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पूरब, है ना, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार चीज तो अभी हम लोग पढ़ लिए। लेकिन इसके साथ चार और होता है। कौन कौन सा होता है? इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब, ठीक है। क्योंकि यहां उत्तर और पूरब इन दोनों के बीच में है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूरब। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब, ठीक है, क्योंकि दक्षिण और पूरब के बीच में है। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, है ना। और यहां को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये चीज को याद रखना है आपको कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है, तो यहां पे जब जाएगा उत्तर और पूरब के बीच में तो इसको उत्तर पूरब बोलेंगे, इसको दक्षिण पूरब, इसको दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये वाला डायरेक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि अभी वाला जो क्वेश्चन आया है इसमें यही काम करता है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे राजेश नाम का लड़का खड़ा कर देते हैं और इसको भेज देते हैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। बहुत अच्छा। फिर इसको हम लोग दक्षिण की ओर ले आएंगे 6 किलोमीटर, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 चलता है। तो यहां जो बच गया वो 4 किलोमीटर बचा।
यहां से वो मुड़ता है 3 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक है। तो अब उससे वो पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है शुरुआती बिंदु से। तो शुरुआती बिंदु से अगर देखें तो इसका यहाँ उत्तर हो गया और यहाँ पूरब हो गया, तो इन दोनों के बीच में है, मतलब ये उत्तर पूरब में है। तो बहुत अच्छा, ये मेरा आंसर उत्तर पूरब हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तो हम लोग नॉर्मली लिख देते उत्तर पूरब, है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए एक ट्रायंगल बन जाता है। आप कभी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको जैसे दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4 और पूछेगा इसको कर्ण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसका डिस्टेंस पूछेगा कि आखिर यहाँ क्या है। तो कभी भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्या कि काम आता है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये जो एक्स्ट्रा और 4 है उसका स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे और जो आएगा उसका रूट निकाल देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, है ना, यानी 5 आंसर। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। आप देख सकते हैं आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है दक्षिण की ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ था, ये 35 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वो क्या किया, बायां मुड़ गया। जब वो बायां मुड़ा यानी कि पूरब की ओर मुड़ गया, ठीक है। इसका बायां तो इधर होगा, जब कोई सीधा देख रहा है तो इसका बायां तो इधर ही होगा। बायां मुड़ के वो कितना चला, 17 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां से बायां मुड़ गया, तो जब हम मान लीजिए ऐसे देख रहे हैं तो मेरा बायां इधर होगा, तो इधर का मतलब ऊपर, ठीक है, यानी यहाँ पे फिर से ऊपर चलेगा और 35 किलोमीटर। तो वहां से पूछ रहा है कि दूरी बताइए पहले से अभी में, तो कितना दूरी होगा, 17, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 17 ही का डिफरेंस है, यानी आंसर मेरा 17 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फास्ट बना सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप बहुत सारा क्वेश्चन को जब बना लीजिएगा खुद से, तो आप इसको तुरंत बनाइएगा ताकि जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई आदमी पूरब की ओर चलता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ था, पूरब की ओर गया 8 किलोमीटर, ठीक है, पूरब हमेशा इधर है, पश्चिम उधर है। उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर। तो पूरब की ओर मुड़ने के बाद दायां मतलब इसका दक्षिण में हो जाएगा कितना, 3 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी इस बार 12 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक 8 था, यहाँ 4 और बढ़ गया, अब ये 12 किलोमीटर हो गया। तो बोल रहा है कि इसका दूरी बताना है शुरुआती बिंदु से। शुरुआत यहाँ था, अभी यहाँ है, ठीक है। अगर यहाँ का डिस्टेंस देखें तो ये भी तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है मतलब ये भी 3 है, और ये 4 है, हमको ये वाला पूछ रहा है। फिर उसी तरह निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, किसका है 5 का, यानी 5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी चीज में भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखिए इस चैप्टर में होता क्या है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ प्लस माइनस दे देगा और उसका मतलब चेंज कर देगा। जैसे आपको लिख देगा ऐसे प्लस, ठीक है, और बोलेगा ये प्लस नहीं है, इसका मतलब होता है माइनस। यहां पे दे देगा माइनस और बोलेगा ये माइनस नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है और आपको इसको चेंज करके, है ना, इसका साइन को बदल करके और आपको सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल हम पहले देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 + 5 - 2, हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्लस के जगह प्लस नहीं है, माइनस है, तो जहाँ पे प्लस होगा वहाँ हमको माइनस करना होगा, और जहाँ माइनस का साइन होगा वहाँ हमको मल्टीप्लाई। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 और -3, इन दोनों को घटाएंगे तो 7, लेकिन बड़ा साइन है माइनस, यानी -7 आंसर। ऐसे हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन आता कैसे है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर मेरा प्लस जो है वो प्लस नहीं है, डिवाइड है। प्लस के जगह डिवाइड लिखना है, डिवाइड के जगह माइनस, माइनस के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह प्लस। यही हमको करना है। क्वेश्चन आपको दे दिया है ना। तो अब हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 8, फिर मेरा प्लस है तो प्लस की जगह हम लोग डिवाइड का साइन दे देंगे,
फिर 4 डिवाइड के जगह माइनस का साइन दे देंगे, मल्टीप्लाई के जगह प्लस का साइन दे देंगे और माइनस के जगह मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले बोर्ड मास रूल चलेंगे। सबसे पहले डिवाइड होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 तो 2 लिख लेंगे, -3 प्लस, अब मल्टीप्लाई होता है 5 9 जा 45, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन ये 3 जो है मेरा माइनस में है, इसका मतलब क्या करेंगे 45 को 2 से प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो प्लस 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 होता है। 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 और 47 में 3 माइनस करेंगे तो 44। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 44। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है कि प्लस के बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यानी जहां प्लस होगा उसके जगह माइनस लिखना है, जहां डिवाइड है वहां प्लस लिखना है, जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई और जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड। अक्सर इसमें क्या होता है ना कि एग्जाम में जब हम लोग बनाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस, और पता चलेगा कि थोड़ा सा कुछ कभी कभी वही साइन लिखा जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसको एकदम ध्यान से बनाइएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जैसे सबसे पहले तो जो नंबर है उसको लिखेंगे, और एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये माइंड में करना है, ठीक है। ये हम अभी आपको सिर्फ स्टार्ट किए हैं चैप्टर, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। और एक क्वेश्चन हम इसको बनाएंगे जो बिना पेन पेपर का हो, माइंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 10 है, मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड, डिवाइड के जगह प्लस, माइनस के जगह मल्टीप्लाई और प्लस के जगह माइनस, ठीक है। अब जब शुरू में डिवाइड करते हैं तो 5 से यहाँ पे 10 का कितना बार में आता है 2 बार में आता है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -3, दोनों को प्लस करेंगे 6 2 8 -3 यानी 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देखते हैं, जिसको बिना पेन पेपर के कैसे बनाएंगे वो चीज को सीखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको जो बनाएंगे तो बिना पेन पेपर का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माइंड में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है ना कि हमको डिवाइड करना कहाँ है, तो जहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिवाइड को देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यानी इन दोनों को हमको डिवाइड करना है। तो 4 और 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है 2 बार में, मतलब इन दोनों को सॉल्व किए तो मेरा कितना आंसर आ गया 2 आ गया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें साइन में कन्फ्यूजन है तो आप खाली साइन लिख सकते हैं, जैसे प्लस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, यहाँ प्लस किए, यहाँ डिवाइड किए, यहाँ माइनस किए, बस। और आपको अब कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ डिवाइड किए तो मेरा आया 2, ठीक है, इसको रहने दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई है तो 9 8 जा 72, तो 72 प्लस 2 कितना हो जाएगा 74। 74 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो आपका आंसर 65, खत्म। हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, हम बस आपको स्टार्ट किए थे, इसलिए आपको बता रहे थे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। जब इसको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इसको मन में ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। खाली थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से आप साइन को बगल में उसका लिख सकते हैं, बस। बाकी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सब माइंड में करना है। तो अब देखिए, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अल्फाबेट दे देगा और उसके हिसाब से साइन दे देगा, और बोलेगा कि ए बराबर प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, और आपको यहाँ नंबर दे देगा, ABCD बीच में लिख देगा। आपको बस साइन को बैठा देना है और उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिए 15, B के जगह मेरा डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर दिए, C के जगह प्लस है, प्लस लिख दिए, A के जगह माइनस है और D के जगह मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। इन दोनों को करेंगे तो 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है 5 बार में, ठीक है, यहाँ 5 लिख दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस 25 प्लस 24 लिख दिए, माइनस 12 2 जा 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस खत्म, 5 आंसर। कैसे किए, 24 मेरा प्लस में भी है, 24 माइनस में भी है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 24 में 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी मेरा 5 आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और तुरंत आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।